माध्यम के ज़रिए व्यक्त करेंगे, जो शायद हम अपने अंदर दबा बैठे हैं, और ख़ास तौर पर इस कोविड महामारी के लॉकडाउन में। और इस चक्कर में हम अपनी भावनाओं को अपने अंदर, अपनी डायरियों में, अपने अंदर छुपा कर ही रखे हुए हैं। तो आइए, क्यों ना आज हम सब मिलकर खुले मन से, खुले मंच पर खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और अपने ख्वाबों को काव्य, कविता, शेर, शायरी के माध्यम से दुनिया को दिखाते हैं। कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं की ठंडी फुहारों को फैलाने के लिए। एक छोटा-सा 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं। मैं वैसे सदा ख्वाबों में ही जीती आई हूँ, और मुझे ख्वाब अपनी हकीकत से ज़्यादा हकीकत लगते हैं। तो इसीलिए शायद मेरे सारे जो काव्य, शेर, शायरी ख्वाबों के ऊपर ही है। तो एक ख्वाबों के ऊपर एक और। ख्वाबों की सपनीली दुनिया में पैर ज़मीं पर पड़ते नहीं मेरे। ख्वाबों की सपनीली दुनिया में पैर ज़मीं पर पड़ते नहीं मेरे। हकीकत की पथरीली राहों में लड़खड़ाते कदम हैं मेरे। मुझे तो भाती है अपने ख्वाबों की दुनिया, जहाँ नहीं है कांटों के चुभते जखीरे। मुझे तो भाती है अपने ख्वाबों की दुनिया, जहाँ नहीं है कांटों के चुभते जखीरे। पैर देखो मेरे पड़ते ज़मीं पर नहीं मेरे। जितना रस आनंद है वहाँ पर, उतना ही तेजाब है यहाँ पर। जितना आनंद रस है वहाँ पर, उतना ही तेजाब है यहाँ पर। तो क्यों ना छोड़ जाऊं मैं ये जालिम दुनिया, वहाँ पर खड़ा है जब मेरा सपना सुहाना। नमस्कार सभी को। ये पहली बार मैं कहीं पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत मैंने लिखना चालू करा था, तो वही आप सबके साथ अभी साझा करना चाहता हूँ। तो पहली कविता मेरी। आ, तो ये कविता उन लोगों पे है जो अक्सर बाहर चले जाते हैं अपने घर से बाहर, और फिर वो अपने पुरानी बातों को याद करके कुछ सोचते हैं। तो शुरू करते हैं। किरदार कहे किस्से कहानी, किरदार कहे किस्से कहानी, कुछ हस्ती जानी मानी, कुछ बाती भोली पुरानी, कुछ शैतानी कुछ नादानी, भूला सा बचपन हरकतें बचकानी। कुछ दूर परिंदे जब पर फैलाया करते थे, झट से छूमंतर दूर खो जाया करते थे। वो सर पर चांद आकर जब आंख मिचौली करता था, और देख उन्हें मैं खुद माँ से पूछा करता था कि कब बड़े होकर मैं माँ दूर कहीं हो आऊंगा, कि कब अपने मन का बिना तुमसे पूछे कर पाऊंगा। वो डरती थी देख के जमाने का दौर, और फिर हंसकर मन बहला देती थी कहीं और। अब फोन कभी जो आता है तो पूछ ही लेती है वो, कैसा है, खुश है ना तू अपनी दुनिया में। अब माँ तुम्हें कैसे बतलाऊं कि खुद से पूछे भी एक अरसा बीत गया, तू ही बतला दे इतनी जल्दी क्यों बचपन मेरा बीत गया। तो ये पहली कविता थी मेरी। आ, और बहुत मतलब अच्छा। धन्यवाद। और एक दो कविता और लिख के हाँ जी। अ, लिखने को बैठूं तो हाँ, मतलब आसपास जब हमारे काफी तरीके के लोग रहते हैं, तो उन्हें देखकर हमें अलग अलग तरीके की इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये कविता उन्हीं लोगों के लिए। लिखने को बैठूं तो पूरा संसार सिमट जाए, आराम फरमाऊं तो सब अलग अलग चश्मे में नजर आए, बाएं दाएं दाएं बाएं किरदार नजर आए, कुछ कहानियां तो कुछ की बातों पे गौर फरमाए। कुछ विचलित मन है यहाँ जो क्षण भर में खो जाते हैं, कुछ चंचल मन जो पकड़ में कभी ना आते हैं, कुछ साहसी अकेले तो कुछ सबको साथ लेके चलने वाले, कुछ मिजाज के पक्के तो कुछ इंद्रधनुष से लहलहाते। किरदार में अपना खोज खोज के खुद से पूछा करता हूँ कि इस कहानी के वर्णन में मैं कहाँ पे होता हूँ। शायद संभावनाओं पे बसा होता तो पता चल भी जाता, पर ये तो असली जीवन है, कुछ कुछ करते रहो जाने कहानी कहाँ बदल जाए। ये दूसरी कविता थी। आय तो मैं सात्विक, मेरा नाम आगरा से हूँ मैं, और क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ मैं। और ज़्यादा मतलब एज अ प्रोफेशनली राइटर नहीं हूँ मैं, बट आर्ट की फील्ड से ही बिलोंग करता हूँ, तो कभी कभी लिख देता हूँ कुछ भी जो फील होता है। तो उसी में से कुछ कविता एक दो जो मैंने लिखी वो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश करूँगा। तो ये
बेसिकली प्रेम भाव में लिखी हुई ये कविताएं हैं, मतलब प्यार से इंस्पायर्ड हैं। तो मैं आपके सामने कहता हूँ। इस कदर जहन में उतरी है तू कि अब ये फर्क समझता ही नहीं कि मैं खुद से बातें करता हूँ या खुद में तुझसे बातें करता हूँ। तो दिस इज बेसिकली the name of the poem. It's खुद में तुझसे, and it's all about when you don't have the person that you care about, but you still don't need them to have to be present physically to be able to talk to them. So when you talk to yourself, when you sit quietly, you basically are talking to them as well, because they become a part of your soul as well. So this is what this represents. तो इस कदर जहन में उतरी है तू कि अब ये फर्क समझता ही नहीं कि मैं खुद से बातें करता हूँ या खुद में तुझसे बातें करता हूँ। जमाने के मुताबिक तो पागल करार हूँ, so when you talk to yourself, people would say कि अरे ये क्या खुद से बातें करता रहता है, पागल है यार, जो भी है। तो this is what I have tried to say basically. तो जमाने के मुताबिक तो पागल करार हूँ, या हूँ कोई मरीज जो मैं ये खुद से बातें करता हूँ। न जाने क्यों नहीं समझते ये कि ये जो मैं खुद से बातें करता हूँ, मैं खुद में तुझसे बातें करता हूँ। And the third stanza, it says it's basically about when you finally realize that कि वापस नहीं मिल सकते आप, शायद मिले हुए काफी टाइम हो गया है, but still you realize also that you don't only deserve pain, you also deserve happiness. But the happiness for a lover would be only to be able to talk to the beloved, the person that he or she care about. So this is what it represents. So it says, मिले तुझे एक अरसा हुआ है, रूबरू होने का ख्याल भी अब तो दफन हुआ है। महज दर्द के नहीं, रहमत के काबिल भी हूँ मैं, शायद इसलिए ही ये एहसान खुद पे करता हूँ, जो मैं अब खुद से नहीं खुद में तुझसे बातें करता हूँ। Recently, so it's a short poem. याद में उसकी फलक का ये चांद भी आधा हुआ है, तेरी बेरहम खामोशी से अब रात का सन्नाटा और भी ज्यादा हुआ है। वक्त बीत रहा है, कह लेने दे मुझे, आखिर कब तक ये खामोशी बरकरार रखी जाए, रो रो के अब तो ये कृष्ण भी देखो राधा हुआ है। मैं अपना एक थोड़ा छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव सिंगल है, मैं असद अकबर आबादी नाम से लिखता हूँ, और आगरा में काफ़ी ओपन माइक्स या शायरी मुशायरा जो भी होते हैं वो अक्सर कराते रहते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी आगरा में हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, मैं गज़ल लिखता हूँ अक्सर, तो आपकी इजाज़त हो तो एक गज़ल रखूँगा आपके आगे। हाँ जी बिल्कुल, आप सुनाइए। जी, कि दो नावों पर पांव फंसा रहे, ऐसे कैसे। दो नावों पर पांव फंसा रहे, ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे, ऐसे कैसे। दो नावों पर पांव फंसा रहे, ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे, ऐसे कैसे। और सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, हंसकर बोले चांद सितारे, ऐसे कैसे। सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, हंसकर बोले चांद सितारे, ऐसे कैसे। और तेरे हिस्से की खुशियों से बैर नहीं पर, तेरे हिस्से की खुशियों से बैर नहीं पर, मेरे हक में सिर्फ खसारे, ऐसे कैसे। तेरे हिस्से की खुशियों से बैर नहीं पर, मेरे हक में सिर्फ खसारे, ऐसे कैसे। और मुझ जैसों को यहाँ पर देख के कहते हैं वो, मुझ जैसों को यहाँ पर देख के कहते हैं वो, कितना आगे बिना सहारे, ऐसे कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना आगे बिना सहारे, ऐसे कैसे। जी शुक्रिया। और गालों पर बोसा देकर जब चली गई वो, गालों पर बोसा देकर जब चली गई वो, कहते रह गए होंठ बेचारे, ऐसे कैसे। ऐसे गालों पर बोसा देकर जब चली गई वो, कहते रह गए होंठ बेचारे, ऐसे कैसे।
और जैसे ही मक्ते पर पहुंची गजल असद की, जैसे ही मक्ते पर पहुंची गजल असद की, बोल उठे सारे के सारे ऐसे कैसे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, सो मेरा नाम इशिता है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। नॉर्मली मैं लिखती नहीं हूँ, मतलब कभी कभार अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा दिल को छू गया तो मन से जो भी आता है वो लिख देती हूँ। जैसे अभी रेप के ऊपर हम लोग बहुत सी चीजें सुनते हैं, ऐसा तो है नहीं ये चीज कभी खत्म हो रही है या जो भी है। हम अक्सर आए दिन सुनते हैं कि आज कहीं रेप हुआ, इधर कहीं रेप हुआ, एक छोटी सी नन्ही सी जान का रेप हुआ। तो बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ लिखा है। मासूम सी एक लड़की थी, चेहरे पे मुस्कान लिए निकली थी, पड़ी नजर उन हैवानों की, हैवानियत इतनी कि इंसानियत खत्म कर दी। चीख चीख के चिल्लाती रही वो, जिस्म गलता रहा और तड़पती रही वो, चेहरे की मुस्कान को आंसुओं में बदल दिया। इंसान तो दूर, जानवर को भी पीछे छोड़ दिया। अपने अहंकार की आग में भस्म कर दी इंसानियत की। कितनी शर्मसार होगी वो माँ जिसकी औलाद ने उस मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। अगर कभी भी किसी लड़की का रेप होता है तो हमारी सोसाइटी ये सोचती है उस लड़की के लिए कि अब वो बहुत कमजोर हो गई है, या वो भी बहुत बार ये सोचती है कि अब उसकी लाइफ में शायद आगे कुछ है नहीं, उसकी लाइफ यहीं रुक गई है, यहीं खत्म हो गई है। तो वो जो सोचती है वो ऐसा है, कहीं बहुत दूर जाना चाहती हूँ, सबसे दूर, खुद के पास, नफरत से दूर, प्यार के पास, आंसू से दूर, खुशी के पास, अंधेरे से दूर, रोशनी के पास, कहीं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मरना नहीं चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, नफरत के साथ में बस खुश रहना चाहती हूँ। हम लोग, वो तो ये सोच रही होती है क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, बिल्कुल टूट चुकी होती है। शायद हम में से कोई ये एक्सपीरियंस या इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर किसी भी इंसान के साथ या किसी भी लड़की के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होता है तो उस पर क्या बीतती है या वो क्या एक्सपीरियंस कर रही होती है। लेकिन एक अपनों का ही साथ होता है जो उसको हिम्मत देता है आगे लाइफ में आगे बढ़ने की। उसको ये नहीं बोलता कि तेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है, वो उसको ये सिखाते हैं कि नहीं, तेरी जिंदगी यहाँ से अब शुरू हुई है। तो उसके लिए वो क्या सोचती है, लोग आज भी है आगे खड़े होकर रोकने के लिए, पर अब मैं रुकती नहीं। मुश्किलें तो अभी भी हैं, पर अब मैं डरती नहीं। रोना आज भी आता है, पर अब मैं मजबूत बन के खड़ी हूँ। लोग आज भी बोलते हैं, बस फर्क ये है कि अब मैं सुनती नहीं हूँ। पहले एक ऐसे ही लिखा था, धर्म वाला इश्क करके। तो वो कुछ इस तरह थी उसकी कुछ लाइनें। वो इश्क मेरा था, वो कसूर मेरा था, मेरे इस जुर्म में साथ बस तेरा था। वो इश्क मेरा था, वो कसूर मेरा था, मेरे इस जुर्म में साथ बस तेरा था। वो दरबार मेरा था, वो जाम मेरा था, उस खुशनुमा शाम में जलवा बस तेरा था। वो गीत मेरा था, वो राग मेरा था, वो छन छन बजने घुंघरू बस तेरा था। एक्चुअल में इस टाइप का कुछ सीन है कि एक लड़का है जो बैठा है, वो गीत गाता है, और लड़की है जो डांस करती है, नाचती है, वो एक और किसी ऐसा सीन को दिखाए। वो कयास मेरा था, वो सवाल मेरा था, वो कयास मेरा था, वो सवाल मेरा था, दिल पर दस्तक देने वाला बस वह जवाब तेरा था। वो हाथ मेरा था, वो रंग मेरा था, फूल सा खिला वो गुलाबी खुश्न बस तेरा था। ये ऐसा है कि कयास के बाद उस लाइन में ऐसा कि उनके बीच में हो जाता है कि भाई हाँ वो दोनों प्रेमी बन जाते हैं, और फिर ये होली का सीन आता है। वो हाथ मेरा था, वो रंग मेरा था, फूल सा खिला वो गुलाबी हुस्न बस तेरा था। वो जीवन मेरा था, वो मुख मेरा था, लेकिन जुबां पे आने वाला नाम बस तेरा था। वो आंगन मेरा था, वो निश्चय मेरा था, पर मुझसे न मिलने वाला धर्म बस तेरा था।
ये एक्चुअल में शादी की बात हो रही, जब वो बंदा आता है कि अब हम शादी करते हैं, तो लाइन थी, वो आंगन मेरा था, वो निश्चय मेरा था, पर मुझसे न मिलने वाला धर्म बस तेरा। फिर वो शोर मेरा था, वो इल्जाम मेरा था, जिसके लिए बदनाम हुआ वो नाम बस तेरा था। ऐसा कि वो लड़की तो कह के चली, बदनाम रह गया उस चक्कर। वो जाम आज भी मेरा है, वो दरबार भी मेरा है, बस उसमें पसरे सन्नाटे पे लिखा नाम तेरा है। सात्विक, बस आप हमें एक गाना सुनाइए, फिर उसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम बस एंड होता है। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना